तो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे शेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो स्टील पाइप्स के बिजनेस में वर्क करते हैं, राइट। तो एक कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी और दूसरी कंपनी है एक माइक्रो कैप कंपनी, राइट। दोनों के काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, हम डिस्कस करेंगे और ये इमर्जिंग कंपनीज के तौर पे आप ले सकते हो, राइट। डेफिनेटली ये कंपनीज मार्केट का लीडर नहीं है, बट अगर आप सेक्टर का साइज देखो, जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का सेक्टर है वो एक बिग पॉन्ड की तरह है, राइट। और ये कंपनीज उसमें स्मॉल फिश की तरह काम कर रही हैं, राइट। तो लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ इसमें काफी आगे मिल सकता है और काफी अच्छा मिल सकता है। साइज और अपॉर्चुनिटी भी काफी फेवरेबल है। तो ये स्टॉक्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला शेयर है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। तो इसका मार्केट कैप देखोगे 1446 करोड़ का है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट वैल्यूएशन देखोगे तो 40 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से काफी ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अराउंड 10-12% का होता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें देखोगे 36.3% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 37% का है। करंट प्राइस स्टॉक का 715 पे चल रहा है। और डेट टू इक्विटी देखोगे तो डेट कंपनी के पास डेफिनेटली है, थोड़ा बहुत डेट कंपनी के पास है, पर ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इतना डेट इसमें रीजनेबल आप कह सकते हो, राइट। थोड़ा ज्यादा भी हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्मॉल कैप कंपनी को ग्रो करने के लिए डेट की फाइनेंसिंग चाहिए ही होती है। तो उस हिसाब से डेट काफी रीजनेबल है। तो वीनस पाइप्स का अगर आप यहाँ देखोगे कि मैन्युफैक्चर है और एक्सपोर्टर है स्टेनलेस स्टील की पाइप्स का, राइट। नाउ स्टेनलेस स्टील एक कमोडिटी अगर आपको पता हो तो इस कमोडिटी में अगर आप देखोगे तो ये कमोडिटी के प्राइस साइकिल्स के हिसाब से चलते हैं। जो भी इंटरनेशनल प्राइस स्टेनलेस स्टील के होते हैं उसके हिसाब से इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। नाउ कमोडिटी वाली कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर नहीं होता, बट इन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होता है क्योंकि ये उसी कमोडिटी से एक एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एक पाइप हो गया या एक ट्यूब हो गया, जिसमें सर्टेनली इनके कुछ मेकिंग चार्जेस लगते हैं और उसी के ऊपर ये एक मार्जिन भी बनाते हैं। तो फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा प्राइसिंग पावर होता है कंपनी के पास। तो ऐसी कंपनीज में जो प्रॉक्सी होती है एक टाइप से बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की कंपनीज के, ऐसी कंपनीज में डेफिनेटली इन्वेस्ट करके हमें चलना चाहिए क्योंकि आगे आने वाली ग्रोथ का हमें फायदा इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करके होगा, राइट। सिक्लिकलिटी का थोड़ा सा इसमें एलिमेंट होता है डेफिनेटली, पर वो बहुत कम है, राइट। अगर आप टाटा स्टील को देखोगे तो टाटा स्टील का शेयर ऐसे चलता है, लेकिन इनमें जो सिक्लिकलिटी का एलिमेंट है वो बहुत ही कम है, राइट। तो असली ग्रोथ का मजा आपको ऐसे ही शेयर्स में इन्वेस्ट करके आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि स्टेनलेस स्टील का ये मैन्युफैक्चर है और एक्सपोर्टर है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील की ट्यूब्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में। एक है सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स और दूसरी है वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स। नाउ इनके अंडर ही 5 कैटेगरी प्रोडक्ट्स की ओर आती है, जैसे स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसिशन और हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील की सीमलेस पाइप्स और स्टेनलेस स्टील की वेल्डेड पाइप्स और बॉक्स पाइप्स। क्विकली कुछ इसके ऑपरेशनल मैट्रिक्स को हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं आ जाता हूं तिजोरी फाइनेंस पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तिजोरी फाइनेंस में जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है कंपनी का, अदर्स में 5.7%, सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स में 34% का आपको दिख रहा है और वेल्डेड पाइप्स में आप देख पा रहे हो 60.4% का। लोकेशन वाइज ब्रेकअप अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट से इसका मेजर रिवेन्यू आता है और वो है तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात, राइट। बाकी से इसका 23.6% का रिवेन्यू आता है जो आप यहाँ देख पा रहे हो। कस्टमर सेगमेंट अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर से 1.1%, अदर्स से 7.4%, केमिकल से 30.7% और इंजीनियरिंग से 60%, राइट। तो जो कस्टमर्स फर्टिलाइजर्स के बिजनेसेस हैं वो इसके कस्टमर्स हैं और उसमें 1.1% की सेल्स इनकी आती है, राइट। केमिकल्स के बिजनेस को ये केटर करता है, 30.7% रिवेन्यू केमिकल्स से आता है, ये केमिकल्स वाले बिजनेसेस से बनाते हैं। जो इंजीनियरिंग के बिजनेसेस में हैं वो सारे क्लाइंट्स से 60% रिवेन्यू इनका आता है, राइट। और कस्टमर वाइज ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो टॉप 10 कस्टमर से 37% रिवेन्यू आता है और बाकी का रिवेन्यू 63% से आता है। तो ये भी ठीक है ना। कुछ और मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। ऑपरेशनल मैट्रिक्स वीनस पाइप्स के देखोगे तो 42,555 इबिडा पर टन से इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखोगे एट 1.15,000 के आसपास था, जो कि अब 42,555 तक जा चुका है, राइट। तो पर टन इनका जो प्रॉफिट निकल के आता है वो बढ़ चुका है, राइट। ये बहुत अच्छे मैट्रिक्स हैं अगर देखा जाए। स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनकी
1% के आसपास बनी हुई है। क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम अगर आप देखोगे स्टील ट्यूब्स की, मार्च 19 में 1330 के आसपास था और अब ये 2900 टन के आसपास आ चुका है स्टील पाइप्स के लिए, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे तो वो भी बढ़ चुकी है। एज ऑफ मार्च 2022 अगर आप देखोगे 10,800 मेट्रिक टन पर एनम थी और अब स्टील ट्यूब्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनकी बढ़कर यानी स्केल होकर 12,000 के आसपास पहुंच चुकी है। नाउ कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी बेनिफिट है। अगर आप यहाँ देख पाओ, ये होलो पाइप्स को प्रोक्योर करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप्स को, तो इसके लिए फर्दर ये प्रोसेसिंग करते हैं और एप्लीकेबल जो भी इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं पाइप्स के लिए, उन स्टैंडर्ड्स पे ये उन पाइप्स को लेकर आते हैं, राइट। तो उन स्टैंडर्ड्स पे कॉन्फर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। तो कॉस्ट सेव करने के लिए यानी एक्सपेंसेस अपने कम करने के लिए कंपनी ने इंटेंड करा एक 9600 TPA टन पर एनम पियर्सिंग लाइन, ताकि वो एक हॉलो पाइप्स को बना सके, राइट। तो जो भी रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट ना करनी पड़े और वही रॉ मटेरियल खुद डेवलप कर सके जो भी इनको चाहिए, यानी हॉलो पाइप्स जो ये पहले प्रोक्योर करते थे ये अब उन्हें खुद ही बनाना चाहते हैं, राइट। अब इस फैसिलिटी से क्या होगा कि हॉलो पाइप्स खुद ही बना पाएंगे स्टेनलेस स्टील राउंड बार से, राइट। तो जो कैपेक्स इसका चल रहा था वो है 11 करोड़ का, जो कैपेक्स इसके लिए चाहिए वो है 11 करोड़ का और इससे कॉस्ट इनके कम हो जाएंगे 15 से 20,000 पर टन, राइट। ना क्विकली हम इसके वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, वैल्यूएशन जब इसके कंपनी लिस्ट हुई थी तो बहुत ही अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई थी, राइट। तो पी का एक्सपेंशन इसमें बहुत ही जल्दी देखने को मिला क्योंकि बहुत ही अंडर वैल्यूड ये कंपनी थी। 12 के आसपास इसका वैल्यूएशन था और ये एक्सपैंड कर करके अगर आप देखोगे ये अब 35 पे पहुंच चुके हैं, राइट। इसे आप पी एक्सपेंशन ही कहोगे, राइट। तो काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। ये वैल्यूएशन अगर आप देखोगे लगभग 3x हो गया इतने पीरियड में ही, 27 में से लेके अब तक अगर आप देखोगे तो विद इन 6 मंथ्स ये वैल्यूएशन 3x हो गया, राइट। पी मल्टीपल 3x हो गया, यानी पी एक्सपेंशन इसमें हुआ ना। अगर आपको पी एक्सपेंशन के बारे में नहीं पता तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो है मेरे पास, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी चेक करें, तो उसे भी चेक करना ना भूलें। ना एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी नजर मार लेते हैं। वीनस पाइप्स का अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ और ईयर ऑन ईयर भी इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। बट अगर एक चीज आप देखोगे, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन था वो टूटा। अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% से 12% तक टूट गया और ईयर ऑन ईयर इसमें काफी अच्छी डिप दिख रही है 15% से 12% तक, राइट। अब हम एक बार आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो ये है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे 8, 12, 35, 49, 57। ओपीएम अगर आप देखोगे 13% के आसपास ये चल रहा है अभी। 2019 में 7% के आसपास था। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 4, 24, 32, 36। तो अगर आप सेल्स की ग्रोथ देखोगे, कंपाउंडेड सेल्स की फिगर 48% लास्ट 3 इयर्स के लिए, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के लिए 25%। प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे लास्ट 3 इयर्स में 104% का दिख रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के लिए 34%। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको अच्छे लेवल्स पे दिख रही है जो हमने डिस्कस करा भी था। ना अगर हम देखें एक बार रिजर्व्स के बारे में, तो रिजर्व्स भी इसके ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए आपको दिख रहे हैं, जो 278 का फिगर इसमें दिख रहा है एज ऑफ सितंबर 2022। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इसमें डिप दिख रहा है आपको, अब 5 करोड़ के आसपास का इसमें दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में डेफिनेटली बने हुए हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बट ये अच्छा है कि डेट ये अपना धीरे धीरे कम कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के रिलेटिव सोचो तो ये बैलेंस शीट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल्स पे सीधा। तो ये है वीनस पाइप्स के टेक्निकल्स। तो देखो अगर ये इसने एक सपोर्ट बनाया था लगभग 650 के आसपास का, जो इसमें सपोर्ट है, अगर फिबोनाची हम बनाए तो उसमें 668 का ये लेवल दिखा रहा है, 0.236 वाला, राइट ना। इसमें काफी अच्छी करेक्शंस तो मिली ही नहीं स्टॉक में, क्योंकि पी एक्सपेंशन इसमें हो गया था तो स्टॉक काफी भाग गया था, काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक था, तो म्यूचुअल फंड्स वालों ने इसे छोड़ा नहीं और फिर ये काफी भाग गया, राइट। बैक टू बैक आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, ये हर वीक ऑन वीक ये भागता गया, राइट। फिर यहाँ पे प्रॉफिट की बुकिंग आई थी, उसके बाद जो करेक्शन आया ये एक अच्छा मौका था इन्वेस्ट करने का। अगर इसी पे ही ये दोबारा मिल जाता है अराउंड 650, तो आप इसमें फर्दर एडिंग कर सकते हो या अपनी पहली इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो, राइट। अभी कोई खास सिग्निफिकेंट डिस्काउंट इसमें नहीं है, तो आप 650, 660 के लेवल्स का वेट कर सकते हो और वहां पे अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वीनस पाइप्स में डाल सकते हो। मैं आपको रेकमेंड ये भी करूंगा कि आप अपनी स्टडी पहले करें और उसके बेस पे आप डिसाइड करें कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड शेयर की ओर। तो सेकंड शेयर है हमारा हरिओम पाइप्स। नाउ नेक्स्ट कंपनी हमारी है हरिओम पाइप्स। तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखो 917 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का वैल्यूएशन देखोगे तो काफी रीजनेबल है, काफी अंडर वैल्यूड है जिस हिसाब से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो मुझे लगता है इसमें भी पी एक्सपेंशन के चांस बन सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे 28.7% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 35% की, राइट। डेट देखोगे तो डेफिनेटली कंपनी के पास है क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है, ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए इनको डेट की फाइनेंसिंग चाहिए ही होती है, राइट। तो क्विकली एक बार इसका हम थोड़ा बहुत इतिहास समझ लेते हैं। तो कंपनी का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें, हरिओम पाइप एक इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर है जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये स्ट्रॉन्ग फुट इन्होंने बना रखा है साउथ इंडियन मार्केट में, राइट। बहुत ही डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, माइल्ड स्टील बिलेट्स में, पाइप्स में और ट्यूब्स में, हॉट रोल्ड कॉइल्स में, स्कैफोल्डिंग सिस्टम्स में, और इनके जो टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं। अलग अलग सेक्टर्स को ये कंपनी केटर करती है, राइट। नाउ कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज हैं, जैसे एक तेलंगाना में और एक आंध्र प्रदेश में, राइट। नाउ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वीनस पाइप्स भी ऑपरेट करता है जैसे हमने अभी देखा था। नाउ तेलंगाना में का जो यूनिट 1 है उसमें ये फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं आयरन स्क्रैप से और स्पॉन्ज आयरन से, राइट। यूनिट 2 में ये मैन्युफैक्चर करते हैं स्पॉन्ज आयरन को, राइट। बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी डेफिनेटली इसमें दिखता है क्योंकि अपना स्पॉन्ज आयरन ही बनाते हैं और उस आयरन स्क्रैप और स्पॉन्ज आयरन से ही फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स को बनाते हैं यूनिट 1 में, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। नाउ स्ट्रैटेजिकली लोकेशन इन्होंने बनाई हुई है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। यूनिट 1 अगर आप देखोगे 70 किलोमीटर अवे लोकेट हो रखी है हैदराबाद से, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया के पास है अगर आप देख पाओ। इससे इनको फायदा होता है, लॉजिस्टिक्स के इनके कॉस्ट बचते हैं, वाटर सप्लाई इनको एफिशिएंटली मिल जाती है रॉ मटेरियल्स के लिए, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट भी काफी इजी रहती है यूनिट 1 में, राइट। नाउ एक चीज अगर आप देखोगे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी अच्छा है, 200 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली और पुडुचेरी में, राइट। और अपने ही ब्रांड नेम में हरिओम पाइप्स, राइट। नाउ फ्यूचर एक्सपेंशन या कैपेक्स की बात करें तो कंपनी प्लान कर रही है एक एमएस पाइप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में। तो ये 2 एडिशनल पाइप मिल सेटअप करना चाहती है यूनिट 1 के ही साथ में, राइट, ये यूनिट 1 के ही पास में। तो एक्सपेंशन से होगा क्या है, जो इनकी कैपेसिटी है वो 84,000 मेट्रिक टन पर एनम से 1,32,000 मेट्रिक टन पर एनम पे चली जाएगी, राइट। काफी फायदा होगा उससे। तो कंपनी अपना फर्नेस यूनिट कैपेसिटी को भी एक्सपैंड करने में लगी हुई है जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम पे चली जाएगी, जो कि करंटली है 95,832 मेट्रिक टन पर एनम में, राइट। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है या अपना एक, अगर आप देखोगे वैल्यू प्रोपोजिशन को ये इंक्रीज करने में लगी हुई है, राइट। तो ये बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं जिससे इनके मार्जिन बेटर होते हैं, राइट, क्योंकि उनमें इनको मार्जिन बेटर मिलता है। तो ये आप देख पा रहे हो रस्ट फ्री एमएस पाइप, एंड फेसिंग ऑफ एमएस पाइप एंड पैकेजिंग, राइट। तो ये भी काफी एक नीश और स्पेशलाइज बिजनेस है। एंड कंपनी का अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, फ्यूचर एक्सपेंशन के भी गोल्स हैं जो अभी चल रहे हैं और आगे के लिए भी इनके प्लान्स बने हुए हैं, राइट। रिस्क इसमें यह है कि एक कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, राइट। तो प्रोमोटर्स की खास हिस्ट्री या मैनेजमेंट की खास हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल इसके लिए नहीं है, ना ही कोई खास ब्रोकर रिपोर्ट्स आपको इस स्टॉक के लिए मिलेंगी। तो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स पे थोड़ा नजर मार लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़ का ही रहा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई खास इंक्रीज इसमें नहीं हुआ, राइट। और पिछले साल के इसी क्वार्टर का रिजल्ट इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप दिसंबर 21 का देखोगे तो उसमें 13 करोड़ का था, राइट। नेट प्रॉफिट की आप फिगर्स यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 9.3 करोड़ का दिखा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 9 करोड़ के आसपास ही फ्लक्चुएट करता हुआ आपको दिख रहा है, राइट। ओपीएम अगर आप देखोगे 12-13% का कंपनी का रहा है, या इसी मतलब 11 to 13% के बीच में ही चल रहा है। नाउ इसके अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे सेल्स की फिगर्स इसमें इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 63 करोड़ का है, मार्च 22 का आप देख पा रहे हो 56, 34, एंड ओपीएम भी इसका एक्सपैंड हो चुका है 8% से जाके अभी हो चुका है 13 से 14% तक। नेट प्रॉफिट की अगर आप फिगर्स देखोगे 2, 6, 8, 8, 15, 32, 38, ये है सेल्स की ग्रोथ, डबल डिजिट में है, काफी अच्छी है। प्रॉफिट की ग्रोथ आप देख पा रहे हो
ट्रेलिंग 12 मंथ्स के लिए ट्रिपल डिजिट में चली गई। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख पा रहे हो, CAGR रिटर्न्स इसमें नहीं दिख रहे, बट प्रॉफिट की ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये अभी तक दे चुका है। और रिजर्व्स देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 220 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पे दिख रहे हैं एज ऑफ सितंबर 2022। बोरिंग्स देखोगे तो बोरिंग्स को समझना भी ज़रूरी हो जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इसमें डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, 34 से जाके अभी हो गया 27 करोड़ का। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में डेफिनेटली इंक्रीज है, और शॉर्ट टर्म के गोल्स को केटर करने के लिए इनको लोन्स चाहिए ही होते हैं, जो 1 ईयर के विद इन ये सेटल भी कर देते हैं। कंपनी फिक्स एसेट्स भी एक्वायर कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर फिक्स एसेट्स भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FIs की होल्डिंग इसमें इंक्रीज कर चुकी है, 2.7% के आसपास पहुंच चुकी है। DIs की होल्डिंग में ट्रिमिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग में भी ट्रिमिंग है। प्रमोटर्स का स्टेक 66% का है। तो ये वही मैट्रिक्स है जो हमने अभी डिस्कस करे थे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्पॉन्ज आयरन की 36,000 मेट्रिक टन पर एनम की है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्पॉन्ज आयरन का 84% के आसपास है। स्टील के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडक्शन फर्नेस की अभी करंटली ये चल रही है, लेकिन इसके लिए भी ये कैपेक्स कर रहे हैं, और इसको 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम से ऊपर ये ले जाना चाहते हैं, राइट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडक्शन फर्नेस के लिए 77% का है, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्कैफोल्डिंग के लिए 1000 मेट्रिक टन पर एनम का है। स्कैफोल्डिंग के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 92.8% का। नाउ लास्टली हम टेक्निकल्स को देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। नाउ अगर हम टेक्निकल्स पे नजर मारे, ये मैंने एक फिबोनाची ट्रेस करा है इसमें, और अगर इसके सपोर्ट के लेवल्स को देखोगे तो 290 और 300 के आसपास का इसका अभी का सपोर्ट बनता है। करंटली काफी ऊपर चल रहा है उससे, तो आपको 300 के लेवल का वेट करना चाहिए, और उस पर अपना पहला इंस्टॉलमेंट आप डाल सकते हैं। फर्दर इसमें डिप मिलता है तो 250 260 के लेवल्स में इसमें एडिंग की जा सकती है। तो ये था वीडियो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के प्रॉक्सी कंपनीज हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो में किसी नए शेयर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।